14 फरवरी 2024 दिन है बुधवार और यह दिन है बसंत पंचमी। बड़ा विशेष दिन है क्योंकि मां सरस्वती की साक्षात कृपा जो है ना, यह इस दिन से जुड़ी हुई है। मां सरस्वती की कृपा किनको चाहिए? उन सभी लोगों को मां सरस्वती की कृपा चाहिए जो जीवन में एक लेवल से उठ के अगले लेवल पे जाना चाहते हैं। उन सभी को मां सरस्वती की कृपा चाहिए जो जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं। मां सरस्वती मां देवी हैं विद्या की। मां सरस्वती नई लर्निंग्स की देवी हैं। गंधर्व विद्याएं जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, इन सभी की आराध्य है मां सरस्वती। मां सरस्वती की कृपा जिन पे होती है ना, उनकी वाणी से ही जो कहा जाता है वो सच हो जाता है। यानी ब्रह्म वाक्य की सिद्धि है ये मां सरस्वती देती हैं। जिनकी भी लाइफ में राहु की कोई खराबी चल रही है ना, वो मां सरस्वती की कृपा से तुरंत दूर हो जाती है। अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने वाली शक्ति है मां सरस्वती। और बसंत पंचमी विशेष दिन है जिस दिन हम मां सरस्वती की कृपा को बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से पा सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मां सरस्वती की कृपा जो है ये इस दिन कौन से लोग हैं जो बड़े विशेष तौर पे जिनको लेनी चाहिए। दूसरे, किस तरह से हम क्या उपाय करें, क्या उपचार करें कि आपको बसंत पंचमी वाले दिन जो है अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाए। और तीसरे, सबसे विशेष के इस दिन परहेज क्या करने चाहिए, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। बसंत पंचमी जो है ना, यह दिन विशेष है उन लोगों के लिए जिनकी राहु की कोई अंतरदशा महादशा चल रही है या गोचर में चलते चलते राहु जिनकी लाइफ में किसी बुरे एंगल पे आ चुके हैं। अब राहु द्वारा दी गई परेशानियां कौन सी होती हैं? अचानक से जीवन में किसी ना किसी तरह का संकट आन खड़ा होना। यह संकट जो है प्री प्लान्ड नहीं होता है, पहले से इंटीमेट करके नहीं आता है। यह एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कोई चोट भी हो सकती है, या किसी अन्य वजह से, दुश्मनों के हावी होने की वजह से, या कोई ऐसी कंप्लेंट्स होने की वजह से आपके चलते कामों में रुकावट आ जाए ना, तो आप समझ जाइएगा राहु खराब हो रहे हैं। हालांकि राहु खराब होने से पहले किस तरह की निशानियां देते हैं मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, एक बार उनको भी रेफर करिएगा। लेकिन अल्टीमेटली राहु द्वारा दी गई जो दिक्कत होती है ना, ये ऑल ऑफ सडन आती है और ये बहुत बड़े लेवल तक जिंदगी को ब्लॉक कर देती है, कॉर्नर में ले जाती है। अब राहु की दिक्कत आ रही है ना, तो बसंत पंचमी का जो 14 फरवरी का दिन है ना, ये आपके लिए बड़ा विशेष है। इस दिन क्या करिएगा, आपने 11 नीले फूल लेने हैं और 11 नीले फूल जो हैं मां सरस्वती के मंदिर में जाके उनको बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। अगर आपके एरिया में मां सरस्वती का मंदिर नहीं है ना, तो मां भगवती के किसी भी मंदिर में मां सरस्वती के नाम से नीले फूल आप अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जो शक्ति स्वरूप है उसमें शक्ति के सभी स्वरूप जो हैं वो समाये हुए होते हैं। यहां पे मेन बात इंटेंट की होती है। तो राहु की दशा अगर आपको परेशान कर रही है ना, तो नीले फूल संख्या में 11 आप लेके मां सरस्वती को बसंत पंचमी वाले दिन अर्पण करके आइए। आपके लिए इतना जबरदस्त उपाय ये रहेगा ना, आपको तुरंत ही राहु की समस्या से टलने के समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे, या ऐसे साधन बनने शुरू हो जाएंगे जिससे आपकी ये समस्या जो है आपको अब खत्म होती हुई दिख जाएगी। इवन ये दिन उन लोगों के लिए बड़ा विशेष है जो हेल्थ की किसी ऐसी दिक्कत से निकल रहे हैं जिसका डॉक्टर ढंग से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। आप लैब रैट बन के रह चुके हैं। डॉक्टर कभी ये टेस्ट आपको बताते हैं, कभी वो टेस्ट बताते हैं, कभी ये दवाई फिर चेंज होके वो दवाई। इवन आप उपाय करते करते भी थक गए हैं। कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। अगर आपके साथ ये सिस्टम है ना, तो ये दिन आपके लिए बड़ा विशेष है। इस दिन आपने क्या करना है, इस दिन आप एक मुट्ठी दानेदार सेंधा नमक लीजिए, अपने सर से 11 बार उल्टा घुमा के उसको वॉश बेसिन में बहा दीजिए। इसको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह सुबह पहले तो ये कर लीजिए। उसके बाद स्नान करके, अगर संभव हो तो स्नान करके आपने अपने नियरेस्ट किसी मंदिर में जाना है और गन्ने के रस से शिवलिंग को स्नान करवा के आना है। ये उपाय आप अगर बसंत पंचमी के दिन करेंगे ना, तो आपकी हेल्थ के लिए ये बड़ा विशेष उपाय बनेगा। और ये जो उपाय है ना, आपको आपके सेहत के प्रति, आपके डायग्नोज के प्रति और आपके इलाज के प्रति बहुत ही पॉजिटिव सिम्टम्स देने शुरू कर देगा, पॉजिटिव रादर रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पा रहे, वो स्टूडेंट्स जो बहुत डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हैं, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ा पढ़ाया जब एग्जाम का डे आता है भूल जाता है, उनके लिए बसंत पंचमी दिन है बड़ा विशेष। इस दिन आप क्या करिए, आप 11 मोर के पंख लेके आइए और उल्टे करके अपने स्टडी वाले कमरे में, जहां आप सोते हैं पढ़ते हैं, उस कमरे में उल्टा करके आप दरवाजे की बाईं तरफ जो है उनको दीवार के साथ लटका दीजिए।
यहाँ पे जो पंखों की डंडी है ना, ये ऊपर की तरफ और पंख नीचे की तरफ आना चाहिए। ये करना जो है ना, ये बसंत पंचमी वाले दिन करना आपके लिए बड़ा विशेष उपाय बनेगा और ये आपके उस एरिया में ऐसी ऊर्जा का समावेश करेगा जो ऊर्जा आपके लिए पढ़ाई करने के लिए बड़ी विशेष रहेगी। इस दिन एक बहुत विशेष उपाय स्टूडेंट्स के लिए है, वो ये है कि आप माँ सरस्वती की कोई फोटो या मूर्ति लाके अपने स्टडी टेबल पे रखिए। रोजाना ओम महासरस्वताय नमः ये मंत्र जो है, या महासरस्वती का जो भी कोई मंत्र आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है जिसका आप उच्चारण सही ढंग से कर सकें, उसको लेके उस मूर्ति या फोटो के आगे रोज पढ़िए। गिनती नहीं करनी है, 2 से 5 मिनट तक इसको काउंटलेस तरीके से पढ़िए। इसके बाद आपके अंदर जो ऊर्जा क्षेत्र जागृत होता है ना, ये पढ़ाई करने में मदद भी करता है, आपके अंदर मोटिवेशन भी आती है और सबसे बड़ी बात क्या है, मेमोरी रिटेंशन। आप जो भी पढ़ते हैं ना उसको भूलेंगे नहीं, ये पक्की बात है। बस विशेष दिन है इसके लिए बसंत पंचमी। और वो लोग जिनके कपल इश्यूज चल रहे हैं, वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, या वो लोग जिनकी शादी होती तो है लेकिन उसके बाद कलह का वातावरण बड़ा बन गया है, या शादी के बाद जीवन में लगातार संकट मुश्किलें ही आती जा रही हैं, उनके लिए भी ये दिन बड़ा विशेष है। इस दिन आपने क्या करना है, मां सरस्वती के मंदिर में जाइए और वहां पे पीले फूलों का हार, पीला वस्त्र और कोई धूप, याद रखिए अगरबत्ती नहीं, धूप अर्पण करके आइए। साथ में पीले रंग की कोई मिठाई भी अर्पण करके फिर लोगों में बांट दीजिए। और इसके बाद आपने विशेष तौर पे क्या करना है, लगातार 40 दिन, इस दिन से शुरू करके आपने चंदन और केसर मिक्स करके उसका तिलक जो है ये अपने मस्तक पे लगाना है। ये बड़ा विशेष उपाय है और ये उपाय आपके गृहस्थी के जितनी भी अड़चने हैं ना, उनका आपको सॉल्यूशन देगा। दोस्तों देखिए, हर दिन विशेष होता है, लेकिन इनमें जो कुछ पर्टिकुलर दिन आते हैं ना, ये उस विशेष ऊर्जा से, महा ऊर्जा से जुड़ने के लिए सबसे सुगम दिन होते हैं। और इन दिनों में जो बसंत पंचमी है ना, ये मां सरस्वती की ऊर्जा के साथ जुड़ने का सबसे विशेष दिन है। तो चलिए इस दिन मां सरस्वती की जो महाकृपा है उससे जुड़ते हैं और लाभ लेते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बड़ा ही बढ़िया और विशेष बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।